हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बट फ्रेंड्स, कल जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत टेंशन में हैं। और ऑब्वियसली सी बात है फ्रेंड्स, टेंशन वाली तो बात है ही, क्योंकि जो एग्ज़ाम का लेवल था, जो क्वेश्चन आया था, वो देख के ना बहुत ज़्यादा स्टूडेंट परेशान हो रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट रो भी रहे थे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि देखिए, किसी पर्टिकुलर एक स्टूडेंट की ये तो बात है नहीं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ही ऐसा हुआ है। तो सबने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसने अपने कॉमन सेंस से ही सॉल्व किया होगा। सबको सब कुछ नहीं आ रहा था, ठीक। तो परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो आपने मेहनत किया है ना, वो कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगी, वो मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जिसका भी 9-10 का एग्ज़ाम है उस पर फोकस कीजिए। और 6 to 8 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो लेवल था, वो हो सकता है क्वेश्चन है ना जल्दबाजी में बनाया हो, और सारे सिलेबस को मतलब हर टॉपिक से उनको देना चाहिए था कुछ ना कुछ क्वेश्चन। बट वर्ल्ड हिस्ट्री से ही सबसे ज़्यादा दे दिया था क्वेश्चन, है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री से हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और पॉलिटी में भी है ना, अगर डेमोक्रेसी से क्वेश्चन पूछा है तो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी से ही पूछ लिया था। तो इस तरह से स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है, ये सभी जान रहे हैं, ठीक है। आयोग को भी आयोग तक भी ये बात चली गई होगी। और दूसरी बात ये कि एग्ज़ाम तो चलो जैसा हुआ है वो सब स्टूडेंट ने देख लिया है। जिसने मेहनत किया था उनके साथ उनके ऊपर क्या असर रहा है पेपर का, ये सब पता चल ही रहा है। लेकिन दूसरी बात ये सामने आ रही है कि हजारीबाग में जो 300 स्टूडेंट पकड़े गए हैं, पेपर लीक का मामला जो चल रहा है, अब उसका क्या होगा फ्रेंड्स? क्या वो सही है? हाँ, अगर पेपर लीक हुआ है तो फिर उसमें जिसने मेहनत की थी उनके साथ तो बुरा हो रहा है ना। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी ना, उनको है ना जीवन भर के लिए बैन कर देना चाहिए, और उनको कभी भी कोई एग्ज़ाम में मतलब नहीं बैठने देना चाहिए। बहुत गलत किया है सच में। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें अब हमें बोलने से तो कुछ नहीं होगा, ये सारी बातें आयोग तक पहुंच गई है। अब वो लोग क्या डिसीजन लेंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और लेकिन हाँ, इतना है कि जब क्वेश्चन का लेवल टफ था ना, तो हो सकता था कि कट ऑफ भी कम ही जाए, क्योंकि जब क्वेश्चन इजी रहता है तो उनका कट ऑफ हाई जाता है, और जिनका लेवल जो होता है टफ होता है उनका कट ऑफ कम जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है पेपर लीक हुआ है तो पेपर मतलब एग्ज़ाम कैंसिल होगा, एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाएगा। ये फ्रेंड्स, इसमें मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि पता नहीं ऐसा होना सही है या गलत है, मुझे नहीं पता। आप लोग क्या चाहते हैं ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। और दूसरी बात ये कि अगर किसी का 50+ आ रहा है ना नंबर, तो वो उनको सेफ़ जोन में है, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल था वो सबके लिए था। जो हमने तैयारी की थी वो सब स्टूडेंट ने उसी की तैयारी की है, ठीक है। द ऑफिसर एकेडमी ने जो पढ़ाया था सब उसी को फॉलो कर रहे थे। और भी किसी कोचिंग संस्थान है, उन लोगों ने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया था। जो टीआरई 1 टीआरई 2 में क्वेश्चन का लेवल था उसी को देखते ही तैयारी करवाया था। लेकिन इस बार जो आया है एग्ज़ाम में, इस बार जो पेपर का लेवल था वो बहुत ज़्यादा हटके था। और जो भी टॉपिक से पूछा गया था क्वेश्चन, वो टॉपिक मतलब लग नहीं रहा था कि ये हम लोगों के सिलेबस का है। तो ये सब को देखने के बाद फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूँगी कि अगर 50+ आपका नंबर आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। बाकी तो सब अभी यही बोल रहे हैं कि हाँ पेपर रद्द हो जाना चाहिए, पेपर कैंसिल हो जाना चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। और दूसरी बात ये कि फ्रेंड्स, रोने धोने से तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये है कि टेंशन तो बहुत ज़्यादा होती है, मैं भी खुद भी बहुत ज़्यादा मायूस हुई हूँ। बाकी क्वेश्चन मिलाने के बाद जितना नंबर आ रहा है मेरे, उसके बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ कि ठीक है, इतना नंबर आ रहा है तो हो सकता है मेरा हो जाए, ठीक है। वो मैं आप लोगों को बाद में शेयर करूँगी, जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी उसके बाद। दूसरी बात ये कहूँगी फ्रेंड्स कि रोने धोने से अब कुछ भी नहीं होगा। और ये जो समय है ना, ये निकलने के बाद फ्रेंड्स कुछ नहीं बचता है, ठीक है। ये समय बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि सामने हम लोगों का 9-10 का एग्ज़ाम है, उस पर फोकस करना चाहिए। क्वेश्चन का लेवल दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपने जितनी भी तैयारी कर रखी है, जहाँ से भी तैयारी कर रखी है, वो आपके माइंड में सेट है, ठीक है, उसको आप रिवीजन करते रहिए। और दूसरी बात, एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। मैं भी पहले यही सोच रही थी कि एनसीईआरटी सर भी एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं इसीलिए मैं सर का देख लेती हूँ। नहीं फ्रेंड्स, जब तक आप खुद अपने
हाथ से अपनी आँखों से मतलब हेडलाइन करके नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि एनसीईआरटी का बुक लीजिए और उसको अच्छे से गहन अध्ययन कीजिए। ठीक है, तभी कुछ चांस होता है। तो मैं आप देखिए, जब एग्ज़ाम हुआ ना, तो उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ, बेगूसराय आई हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, फ्रेंड के घर पे। तो यहाँ पे मैं बहुत कम बुक लेके आई थी, एक लूसेंट का लेके आई थी और एक एनसीईआरटी का सार संग्रह लेके आई थी। लेकिन मैं यहाँ आने के बाद, कल का एग्ज़ाम देने के बाद फ्रेंड्स, मुझे रहा नहीं जा रहा था। मैं सोच रही, क्योंकि मुझे सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि मुझे भी सिलेक्शन चाहिए, तो उसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा फ्रेंड्स। जिनका सिलेक्शन होता है ना, वो उनका मेहनत करने का तरीका कुछ और होता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। तो मैं कल एग्ज़ाम जो हुआ उसके बाद मैं ना मार्केट गई और मार्केट से मैं तुरंत ये बुक लेके आई, एनसीईआरटी का सारा बुक लेके आई। जितना भी मुझे मतलब चाहिए था उतना ले ली हूँ। और अभी मैं, आज ही मेरी ट्रेन है, लखनऊ जाऊँगी, तो मैं और जितना बुक होगा मैं वो ले लूँगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप ये एनसीईआरटी का बुक लीजिए और अच्छे से पढ़िए उसको। मैं यहाँ आने के बाद मतलब कल का एग्ज़ाम देने के बाद मैंने देखा ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक में से आए हुए हैं। तो ये है ना कि अपने से पढ़ेंगे ना, तो इससे ना आप अच्छे तरह से आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते कि हाँ सर ने पढ़ाया था और उसमें से नहीं आया है। और बार बार रिवाइज़ करते जाइए जो भी आपने पढ़ा है। ठीक है, तो यही बात है। और बाकी जो भी होगा वो सबके साथ होगा, हमारे खुद के अकेले के साथ तो होने से रहा। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जो हो गया सो हो गया, बाकी आप आगे की तैयारी कीजिए। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि सब लोग यही सोचते थे कि 9-10 का पेपर है तो वो ज़्यादा टफ आएगा। 6 to 8 में इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि मतलब इतना ज़्यादा लेवल हाई रहेगा। ठीक है, लेकिन अब 6 to 8 का तो एग्ज़ाम हो गया है। अब ये भी रद्द होने के कगार पे चल रही है। अगर रद्द हो गया तो फिर जो सोच रहे हैं कि हाँ हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, तो उनको मेहनत करना चाहिए और रद्द होने के बाद जो री एग्ज़ाम होगा उसमें उनको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि 9-10 का जो एग्ज़ाम है उस पर फोकस कीजिए, उसमें अच्छा परफॉर्म कीजिए ताकि उसमें सिलेक्शन होने का चांस बन जाए। ठीक है, तो चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।